नमस्कार बरेली। जैसा कि हम हमेशा अपने दादा दादियों से सुनते आए हैं जल परियों की कहानी, ऐसी ही एक कहानी नहीं बल्कि एक सजीव एक जल परी से आपको मुलाकात और रूबरू कराने आध्यात्मिक दर्पण के साथ मैं एज ए स्पेशल गेस्ट एंकर के रूप में हाजिर हूं। जैसा कि मेरे बराबर में आप देख रहे हैं, ये जो जल परी आपको नजर आ रही हैं, इनसे आध्यात्मिक दर्पण आपको बहुत जल्दी रूबरू ही नहीं कराएगा बल्कि मिलवाएगा और जानेगा उनसे। जल परी से जब रूबरू होते हैं तो कैसा अनुभव होता है। हार्टमैन के पास रामलीला ग्राउंड में ये सजीव बहुत भव्य मेला, जिसकी तैयारी में बताते हैं करीब 1 महीना लगा है, अब दर्शकों के लिए खुला हुआ है। बरेली वासी समय समय पर यहाँ पर आके शो में इसका लुत्फ उठा रहे हैं और आज आध्यात्मिक दर्पण आ पहुंचा है इस पूरी जल परी की कहानियों को सजीव करने, ना कि सिर्फ सजीव करने बल्कि आपके दिलों में भी उतारने। कल्पना कीजिए वे कहानियां जिन्हें हम अब बचपन में अपनी दादा दादी, नाना नानी से बड़े चाव से सुना करते थे। वे रहस्यमयी किस्से जिनमें समुद्र की गहराइयों में रहने वाली जल परियों का जिक्र होता था। तब लगता था ये सब तो बस कल्पना है, कहानी है, सपनों की दुनिया है। लेकिन आज वही कल्पना, वही कहानी, वही रहस्य बरेली में साकार रूप ले चुका है। हार्टमैन स्कूल के पास रामलीला ग्राउंड के विशाल प्रांगण में आयोजित विंटर कार्निवल सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि अनुभवों की एक जीवंत दुनिया बन चुका है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है मानो आप किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों, जहाँ हर कोना, हर दृश्य, हर आवाज अपने भीतर रोमांच और उत्साह समेटे हुए है। कार्निवल में प्रवेश करते ही रंग बिरंगी रोशनियां, बच्चों की खिलखिलाहट, झूलों की आवाज और खुशियों की गूंज मानो माहौल को जीवंत कर देती है। बच्चों के लिए लगाए गए आकर्षक झूले, जोकरों की मस्ती और खेल तमाशे सब मिलकर उनके चेहरों पर मुस्कान और आंखों में चमक भर देते हैं। और जब बच्चे खुश होते हैं तो माता पिता की खुशी अपने आप दोगुनी हो जाती है। परिवार के साथ बिताए गए ऐसे पल जीवन की सबसे खूबसूरत यादों में बदल जाते हैं। खाने पीने के शौकीनों के लिए यह कार्निवल किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ स्नैक्स से लेकर स्वादिष्ट व्यंजनों तक हर स्वाद का पूरा ध्यान रखा गया है। खुशबूदार खाने की महक, चटपटे स्वाद और पारंपरिक से लेकर आधुनिक व्यंजनों की भरमार हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। लोग खाते हुए, मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कहते नजर आते हैं, वाकई मजा आ गया। खरीदारी के शौकीनों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ खास है। रोजमर्रा में उपयोग होने वाला सामान हो, बच्चों के खिलौने हो, सजावटी वस्तुएं हो या मनोरंजन से जुड़ी चीजें, सब कुछ एक ही छत के नीचे और वह भी मुनासिब दामों में उपलब्ध है। यही वजह है कि लोग बार बार इस मेले का रुख कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो चीज इस विंटर कार्निवल को सबसे अलग और सबसे खास बनाती है वह है इसका मुख्य आकर्षण, जल परियां। जिन जल परियों के बारे में हमने अब तक सिर्फ कहानियों में सुना था, जिन्हें हमने टीवी या किताबों में देखा था, आज वही जल परियां हमारी आंखों के सामने पानी में तैरती हुई सजीव रूप में दिखाई दे रही हैं। इंडोनेशिया, नेपाल, रूस और जापान जैसे विभिन्न देशों से आई ये जल परियां घंटों तक पानी के भीतर रहकर अपने अद्भुत प्रदर्शन से दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं। उनकी कला, उनका संतुलन, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ इतना अद्भुत है कि लोग उन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। बच्चे विस्मय से उन्हें देखते रह जाते हैं तो वहीं बड़े भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। इसके साथ ही अंडर वाटर टनल इस कार्निवल का एक और बड़ा आकर्षण है। टनल के भीतर चलते हुए चारों ओर तैरती रंग बिरंगी मछलियां मानो आप समुद्र की गहराइयों में खुद पहुंच गए हों। विभिन्न प्रजातियों की मछलियां, उनका शांत तैरना और पानी के भीतर की दुनिया हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यही कारण है कि दूर दराज क्षेत्रों से लोग खास तौर पर जल परियों और अंडर वाटर टनल को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। यह आकर्षण सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं रहा,
बल्कि पूरे बरेली मंडल में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह विंटर कार्निवल सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि कल्पना और हकीकत के बीच की वह कड़ी है जो बच्चों के सपनों, परिवार की खुशियों और मनोरंजन को एक साथ जोड़ता है। यहाँ आकर हर उम्र का इंसान कुछ पल के लिए ही सही अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ भूलकर खुशियों की दुनिया में खो जाता है और जाते जाते हर किसी के मन में बस यही निकलता है, यह अनुभव सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है और यह यादें लंबे समय तक दिल में बस जाती हैं। तो आध्यात्मिक दर्पण पहुंचा है आज हार्टलैंड रामलीला ग्राउंड में, जहां हम हमेशा जो सुनते आए हैं बाबा दादी की कहानियों में जलपरी, उसी जलपरी की कहानी को रूबरू कराने आध्यात्मिक दर्पण पहुंचा है। और हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर इस पूरे इवेंट के मैनेजर सुमित गुप्ता जी। आइए उन्हीं से जानते हैं इस पूरी जलपरी के बारे में, क्या ख्वाब लेकर वो इसकी शुरुआत की और आज तमाम बड़े बड़े शहरों से होते हुए जब वो बरेली आए हैं तो कैसा बरेली वासियों से उनको मौका मिल रहा। आइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। ये जलपरी कौशल है। यहाँ पर लड़कियाँ हैं बाहर से आई हुई हैं जो पानी के अंदर तैरती हैं। फिश टनल है, जलपरी है और जलपरा है भी है इसमें। तो बहुत सारी ऐसे बच्चों को एजुकेट मिलती है सीखने के लिए कि पानी में आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। सुमित जी, ये चीजें हम अक्सर या तो अपने बाबा दादी नाना नानी की कहानियों में सुनते थे या फिर कभी दूरदर्शन पे या टीवी के माध्यम से हम इसको देखते थे। कैसे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और किस प्रकार आप ये जहन आया कि इस तरह की चीजें लाई जाएं जो सजीव लोगों से रूबरू कराया जाए? ऐसा बहुत सारी चीज़ें अपन देखते थे पहले टीवी पे, दूरदर्शन चैनलों पे। तो हमने भी मैं गया था चेन्नई, वहाँ पर जाकर देखा तो एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ था। तो मैंने सोचा वहाँ से क्यों नहीं अपने यूपी में लेके आए। तो इस जगह वहाँ से फिर हम इसका बनाया प्लान, तो इस तरह यहाँ पे लेके आए और किस तरीके से लोग पानी में रह सकते हैं, देख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बरेली वालियों के लिए दिखाने के लिए। यूँ तमाम मेले के कई आकर्षण होते हैं, लेकिन उस मेले का ये खास आकर्षण जो एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो जो जल परी बनते हैं, जो जल परे हैं, वो कौन लोग होते हैं और किस तरह से इसमें कार्य करते हैं? ये लड़कियां होती हैं, जलपरी की ड्रेस पहने, कॉस्ट्यूम पहनती हैं और ये पूरा पब्लिक को अपना दिखाती हैं कि हम पहले जलपरी जो होती थी इस टाइप से, ठीक है। और बहुत सारी यहाँ की जनता एक आकर्षण कैन बनाया हुआ है जो पब्लिक को नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा, वो चीज़ बनाई है हमने यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ टैंकों की, तो कितने टैंक हैं और कितनी इसमें जलपरियां और किस प्रकार से इसमें कार्य करते हैं और लोग कैसे, किस प्रकार इसमें आनंद लेते हैं? आप जो हमारा एक टैंक है इसमें 50,000 लीटर पानी रहता है और यहाँ हमारे पास ऐसे 4 टैंक हैं जिसमें 2 टैंक में लड़के रहते हैं कॉस्ट्यूम पहन के और 2 टैंक में लड़कियाँ रहती हैं। और जो लड़कियाँ हैं ये यहाँ की नहीं है, ये चेन्नई की हैं, नेपाल की हैं और बाहर की हैं। तो ये पानी में पूरे दिन रहते हैं। अगर मैं बात करूं, ये तो एक मुख्य आकर्षण है, इसके अलावा और मेले की क्या क्या खास खूबियां हैं जो यहाँ आदमी आए और अपना एंजॉय करे? मेले में हमारे पास इसमें लगा हुआ फिश टनल भी लगा हुआ है जिसमें आपको हजारों तरह की मछलियाँ मिलेंगी देखने के लिए। अलग अलग नई नई तरीके की प्रकार की मछली मिलेंगी। और हमारे मेले में क्या है, सुई से लेके अचार तक हर चीज़ आपकी घर गृहस्थी की यूज वाली चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। और मार्केट से उचित रेटों में यहाँ पर है, भदोई का कारपेट है, शाहरुपुर का फर्नीचर है, अचार है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक ही छत के नीचे यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। सुमित जी, बहुत कम देखने को आता है जब एक इस प्रकार के मेलों में एक भव्य भगवान का मंदिर भी अगर निर्मित किया गया हो। हमने देखा कि यहाँ आपने बीच प्रांगण में साईं बाबा को स्थापित किया हुआ है, इसके पीछे क्या खास है? ये हमारे बाबा का आशीर्वाद है और बाबा ही कहते हैं, हमें सिखाते हैं 11 वचन, सबका मालिक एक, जिसमें श्रद्धा सबूरी होती है, वो हमें बाबा ने दिया है। इसलिए बाबा को सबसे आगे बैठाते हैं, वही हमारी नैया पार करते हैं। इसके बाद बरेली में आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है और इसके बाद आपकी कहाँ जा? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बरेली में। और बरेली की जो जनता है वो कुछ नई चीज़ की भूखी होती है। यहाँ पर खाने पीने के इतने स्टॉल्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं, अमेरिका भुट्टा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नई से नई चीज़ उनको देखने के लिए मिलेंगी। और मैं बरेली वालों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने एक दूसरे यार दोस्तों को बताएं।
जो बरेली वासी आपके यहाँ पर आके मेले का आकर्षण आनंद ले रहे हैं, सजीव चित्रण सजीव रूप से जल परियों को देख रहे हैं, आध्यात्मिक दर्पण के दर्शक जो आपको देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, अपने दोस्तों को बताएं, बस यही है। और नई चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आप किदवंतियों में हम अक्सर सुनते आए हैं जल परियों की कहानी, जल परियों के बारे में, लेकिन आपको बता दूं आज भी ऐसी किदवंतियां नहीं है, बल्कि कई बार फॉरेन्स में, कई विदेशों में कई ऐसी साक्ष्य मिले हैं कि जल परियां हकीकत में होती हैं। लेकिन होती है या नहीं होती है के बीच में हमें सजीव उनके दर्शन जो करा रहे हैं सुमित गुप्ता जी अपने तमाम साथियों के माध्यम से बरेली को एक नई सौगात लेकर आए हैं। और ये सौगात सिर्फ चंद दिनों की नहीं है, आप आराम से इसको 20-25 जनवरी तक इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और आइए यहाँ मेले में घूमिए और किदवंतियों से बाहर निकलकर सजीव जलपरियों का आनंद लीजिए। नमस्कार बरेली, जैसा कि आध्यात्मिक दर्पण में आपसे वादा किया था कि हम आपको पर्सनली सीधे जलपरी से रूबरू कराएंगे, और ये जलपरियां आज हमारे बरेली को एक ऊंचाई पर ले जाने में बहुत अभूतपूर्व रोल अदा कर रही हैं। और यकीन माने जिनको अभी तक हम किदवंतियों में, कहानियों में सुनते आए हैं, उनको आज सजीव आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं। ये आध्यात्मिक दर्पण और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे रूबरू कराता हूँ आपको। How many times long you are working with this? I'm working with this. It's 1 year, and this is first time I go to Barali. How you feel when you come in get-up of a Jalpari? What do you feel on that time? On the time I feel, of course I'm happy because I see the people. It's happy. I'm here. The children same like, wow, it's Jalpari. I saw like the happy face another people in here. You are in Bareilly. So Bareilly you have come there the first time, or before that sometimes you have come in Bareilly? This is first time I'm go to Barali, and I'm so confused because in here so cold. And this is a good place because so many people in here. It's a kind people. How many duration period you live in water when the show is going on? In underwater. Yeah, in underwater. In underwater, maybe the show it's 1 hour, and for I breathe, I just need 1 minute, and after that I show 1 minute and up again. Of course, it is very tough to live in underwater for such and such duration period. What you think on that time when you going in presenting yourself in front of public Uh, as a Jalpari? as Jalpari, maybe what yeah? Maybe I just want to. If I do Jalpari, I want the people say I'm real. I want to make people want to. Oh, it's Jalpari, really Jalpari. The show in underwater. Oh, he make the many technique. It's a good technique, something like that. What do you want to say to those people who are watching you and listening you? Hello, people in Barali. Nice to meet you, and I want you come to this expo and meet to me. Nice to meet you. Thank you. आध्यात्मिक दर्पण ने आपको रूबरू कराया दीपी जी से, और आपको बता दें थोड़ा सा वो इंडोनेशिया से बिलोंग करती हैं, जिसकी वजह से हिंदी बोलने में असमर्थ थी, लेकिन आध्यात्मिक दर्पण ने उनसे इंग्लिश में बात की और बड़े ताज्जुब की बात, उन्होंने सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। तो ये थी हमारे साथ दीदी एक जलपरी के रूप में, और आप आइए इनसे रूबरू मुलाकात कीजिए और इस शो का आनंद लीजिए। फीलिंग इन बरेली इन विंटर कार्निवल? I'm very happy to see those people's reactions. They are happy to see us. What's the response you are getting from Bareilly audience? Yeah, it's very good. The people are very good, and they were very excited to see us. And, yeah, You are from? I'm from Kerala. When you started? I'm started just 1 year. From last 1 year. You can speak Hindi? No. What do you think when people comes to see you in a get-up of Jalpari? What feel that comes in your mind? Obviously, it's happiness because those people's reactions made us very happy.
And when just like kids watch you, so Yeah, what do you it's feel that? Jalpari, and Yeah. it's make us so much happier. All the little kids was like, oh, Jalpari, Jalpari. So there's so much craze in you people to see in Jalpari getup. How much you feel when you give the happiness to other people in the getup of Jalpari? I'm also glad to hear in front of these people to get this this Jalpari form. Yeah. So I'm glad. Okay. How is Bareilly peoples? It's nice. All people are very nice, very good people. Thank you so much. Thank you. Thank you. कैमरामैन मयंक गुप्ता के साथ स्पेशल गेस्ट एंकर आध्यात्मिक दर्पण के लिए आशीष जौहरी।